बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे पहले 3 नशिस्तों में ये बात ज़ेर बहस लाई कि वो कौन से इंडिकेशंस हैं जिनकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। आज इस सिलसिले की हमारी आखिरी नशिस्त है और इसमें बुनियादी तौर पे हम उन लोगों के क्वेश्चंस को ज़ेर बहस लाएंगे या कमेंट्स को ज़ेर बहस लाएंगे जिन्होंने हमारी वीडियोस देख के हम तक अपनी आरा पहुंचाई। उनमें से चंद अहम आरा जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक हमारे नाजरीन में से एक नाज़र हैं जनाब ताहिर साहब, खासे पढ़े लिखे सीनियर आदमी हैं। उन्होंने एक जो अपनी राय दी है वो कुछ यूँ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि पेनफुल डिसीजंस हैव टू बी मेड, वी आर हियर बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉल्ट्स। लंबी उनकी बात थी लेकिन उसमें से 2 ये जुमले मुझे अच्छे लगे। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि हमें पेनफुल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, यानी ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिनसे हमें तकलीफ हो, जो हमारे लिए मुश्किल हो। लेकिन फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि वी आर हेयर बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉल्ट्स, कि हम अपनी गलतियों की वजह से यहाँ पहुंचे हैं। ये जो नौबत यहाँ तक पहुंची है ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से पहुंची है। दूसरे एक जो हमारे करम फरमा हैं उनकी राय सुनिए। वो कहते हैं कि वेयर दोज लोन्स वर यूज्ड, कि वो जो कर्जे हम लेते रहे और इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे जीडीपी का 79%, और कल जो है वो हमारे मिनिस्टर फाइनेंस फरमा रहे थे कि 73% ऑफ जीडीपी हमारे टोटल लोन्स हैं। 73 हो 79 हो वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 6 परसेंटेज पॉइंट का फ़र्क है। बहरहाल तो बेसिकली ये लोन गए किधर हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। और तीसरे एक हमारे ताहिर साहब ने एक दूसरी जगह कमेंट किया था, प्लीज़ गाइड हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द लोन्स, कि इन जो कर्जे हैं इनसे हमारी जान कैसे छूट सकती है, हम कैसे इनसे गुलू खलासी कर सकते हैं। एक और हमारे व्यूअर हैं नईम खान, उन्होंने कहा कि कर्जे सियासतदानों और जर्नैलों ने लिए हैं और बकौल उनके खाए भी हैं, और फिर उन्होंने कहा कि महंगाई की सूरत में अवाम जो है इसकी तकलीफ क्यों बर्दाश्त करें और वो इनको क्यों पे बैक करें। ये उनका नुक्ता निगाह है। उन्होंने आगे भी क्वेश्चन किया कि जी पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट का कंपैरिजन करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी एक फाजल वकील हमारी व्यूअर हैं, उन्होंने खातून हैं, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले नहीं किए और वो अपनी अवामी मकबूलियत के लिए ऐसा करते रहे, और अब जो है वो मौजूदा हुकूमत को ये फ़ैसले मुश्किल करने पड़ेंगे। अब ये उनकी आरा हैं, सियासी हैं, गैर सियासी हैं, मुआशी हैं, लेकिन बहरहाल हमने उनको सुना, उनको देखा। हमारा नुक्ता निगाह ये है कि ये जो भी डिसीजन है पेनफुल, ये सिर्फ आज नहीं हो रहे, मुश्किल फ़ैसले गुज़िश्ता कई सालों से हो रहे हैं। सिर्फ उनकी जो शिद्दत है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आप गुज़िश्ता 10 या 12 साल के बजट्स की स्पीच उठा के देखें, उसमें हर वज़ीर ख़जाना ने यह कहा कि हम इस दफ़ा मुश्किल फ़ैसला कर रहे हैं लेकिन अवाम पे उसका बोझ नहीं पड़ेगा, और ये भी कहा कि हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं लेकिन इकानमी को हम जो है वो राइट पाथ पे चला लेंगे। वाकई मुश्किल फ़ैसले होते रहे, वाकई बजट में टैक्सेस लगते रहे और फिर उसके बाद मिनी बजट्स भी आते रहे, लेकिन दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो हमारी ग्रिप्स से बाहर होती गई और आज वक्त ऐसा आ गया कि हमें ज़्यादा मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत पेश आ गई है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल अटैचमेंट्स, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती और ना ही किसी हुकूमत ने ये चाहा है कि हमारी बदनामी हो या हम ज़रूरत से ज़्यादा अवाम पर बोझ डालें, लेकिन किसी ने भी ये कोशिश नहीं की या ये नहीं चाहा कि हमारा रेवेन्यू कम हो। प्रॉब्लम्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन्हीं नशिस्तों में, लेकिन सरे दस्त ये जो आपने क्वेश्चन किए उनमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये गए किधर है कर्जे जब भी लिए गए, जिसने भी लिए, नंबर 1 वो फिस्कल गैप को पूरा करने के लिए लगाए गए। फिस्कल गैप क्या होता है कि हमने बजट बनाया और बजट में हमने सोचा कि 6,000 अरब रुपया हम बतौर टैक्स जमा करेंगे, और हमने जब अखराजात लगाए तो अखराजात फ़र्ज़ किया कि हमारे 7 अरब के आए, 7,000 अरब, तो 1,000 अरब का जो है वो गैप आ गया। तो अब वो 1,000 अरब कैसे पूरा होगा, वो या इंटरनल या एक्सटर्नल आपको लोन लेना पड़ेगा। तो वो जो एक्सटर्नल या इंटरनल लोन आपने लिया और वो ज़ाहिर है कि कर्जे तो कौम पे चढ़ गए, और फिर उसके बाद जो है
आपने उस बजट के अखराजात किए वो लोन लेके, और लोन ले लेके इस हद तक लोन ज़्यादा हो गए हैं कि अब तो कर्ज़ों की जो रीपेमेंट होती है, जो सूद की अदायगी होती है, वो हमारे बजट का एक मेजर हिस्सा होता है। बहुत पहले, तकरीबन आज से 30 साल पहले की ये पोजीशन थी कि हमारे बजट का 50% हिस्सा डिफेंस पे और डेट फाइनेंसिंग पे जाता था। लेकिन 90 के आगाज़ में ही हमारा जो डेट फाइनेंसिंग है, यानी कर्ज़ों के किस्तों की अदायगी, वो हमारे डिफेंस बजट से भी बढ़ गई। वो 25% से बढ़ते बढ़ते 40% और अब उससे भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बेसिकली वो ख़र्चा होता है, डिफेंस के एक्सपेंडिचर होते हैं, और बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं, और फिर सरकारी तनख्वाहें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमारे जो टैक्सेस हैं उनसे ज़्यादा हो जाती हैं, और उनके टैक्सेस के ज़्यादा हो जाने की वजह से जो गैप बन जाता है, उस गैप को हम फिस्कल गैप कहते हैं। और वो जो फिस्कल गैप होता है वो पूर करने के लिए ये कर्जे इस्तेमाल होते रहे हैं। अपनी सादा ज़बान में कहें तो जो हमने कर्जे पुराने लिए हुए थे उनकी अदायगी के लिए इस्तेमाल हुए, और बाज़ औक़ात जो है वो अपने ज़ाती वसाइल से डेवलपमेंट कर ली, और बाज़ का ज़ाती वसाइल कर्ज़ों में दे दिए और फिर कर्ज़े मज़ीद लेके तो डेवलपमेंट कर ली। तो ये इस तरह सूरत हाल है। कम अज़ कम गुज़िश्ता 20 साल से 30 साल से ऐसी सूरत हाल है, कोई भी इस्तिस्ना नहीं है। कभी डेफिसिट फाइनेंसिंग ज़्यादा हुई है, कभी थोड़ी हुई है, लेकिन बहरहाल होती रही है। 17% तक भी गई है, और 5-7%, 6% तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती रही है। IMF यही कहता है कि जी आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कम करें। तो ज़रा डेफिसिट फाइनेंसिंग कम करेंगे तो अपनी इकॉनमी को मजीद स्क्वीज करेंगे, डेवलपमेंट बजट मजीद कम करेंगे। तो ये खैर चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी कि हमने कहाँ पे बैलेंस रखना है, किस जगह तक हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है, कितना डेवलपमेंट के बजट को कम करना है। बाज़ लोग जो है वो कह देते हैं कि अशराफिया के खर्चे ज़्यादा हैं, फलां के खर्चे ज़्यादा हैं। डेफिनेटली कतरे कतरे से दरिया बनता है। सारी जगहों पे हमें रिविजिट करना होगा, देखना होगा कि कहाँ कहाँ से हम पैसे बचा सकते हैं, और उन पैसों को बचा के हमें अपने जो है वो जो कर्जे हैं उन्हें कम करना होगा। ओवरऑल ये जो चंद कमेंट्स हमारे सामने आए उनका हमने जवाब दे दिया। अल्लाह निगहबान।